हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू नॉलेज मिरर। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 10 सालों से टाल मटोल के बाद आखिरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब बस चंद महीनों के बाद आप अपने शहर पूर्णिया से ही दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की हवाई सेवा कर पाएंगे। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि पैसों की भी बचत होगी और बागडोगरा पटना जाने की जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो टेंडर 19 नवंबर को जारी किया है, उसके मुताबिक पोर्टा केबिन के जरिए पूर्णिया से तत्काल उड़ान शुरू की जाएगी। इसके लिए टेंडर में ठेका लेने वाली कंपनियों को 120 दिन का समय मिलेगा, मतलब उन्हें 4 महीने के अंदर टर्मिनल तैयार करना होगा। ये टेंडर ईपीसी मोड के जरिए टर्मिनल निर्माण के लिए जारी किया जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से उड़ान शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ठेकेदार को परियोजना के 3 प्रमुख हिस्सों इंजीनियरिंग, खरीदारी और निर्माण के लिए सभी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस अनुबंध में परियोजना की योजना, डिजाइन, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की खरीदारी और निर्माण कार्य सभी ठेकेदार को ही करना होगा। ये टेंडर 45 करोड़ 45 लाख रुपए का है। इस टेंडर को लेने वाली कंपनी या ठेकेदार को 3 साल तक एयरपोर्ट पर आईटी सपोर्ट भी देना होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के परमानेंट टर्मिनल का डिजाइन इसी महीने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया है, जो करीब 500 करोड़ की मदद से तैयार होगा। लेकिन लोगों की लगातार डिमांड और लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी से उड़ान शुरू नहीं किए जाने की शिकायत के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल के लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूर्णिया प्रशासन से 54 एकड़ जमीन का हैंडओवर लिए जाने के बाद अब एनडीए सरकार तत्काल सरकार वहां से हवाई सेवा शुरू कराना चाहती है, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दोनों पार्टी जेडीयू और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि साल 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दरभंगा एयरपोर्ट से पोर्टा केबिन के जरिए उड़ान शुरू किए जाने के बाद मिथिला क्षेत्र में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिला था और ज्यादातर सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। यही वजह है कि अब पूर्णिया में सत्ताधारी पार्टी वही दाव चल रही है। हालांकि सरकार की मंशा भले चुनाव में इसका फायदा उठाने की हो, लेकिन इसका फायदा पूर्णिया सीमांचल की जनता को भी मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का जो परमानेंट टर्मिनल बनेगा वो स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर बनेगा। बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर पूर्णिया एयरपोर्ट में 5 एरोब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट में अप्रोन टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसी चिलर प्लांट, एसटीपी, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कॉमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए डिजाइन जारी किया गया है। अगले 40 सालों फुटफॉल को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का डिजाइन तैयार किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का जो डिजाइन सामने आया है, ये कई तरीकों से खास और अत्याधुनिक है, जो विश्व स्तर के एयरपोर्ट जैसा है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से पूर्णिया, कोसी, सीमांचल के साथ साथ पश्चिम बंगाल और नेपाल के भी कुछ हिस्सों के करोड़ों लोगों की आबादी को काफी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट का पूर्णिया समेत कई संगठनों के लोग पिछले कई वर्षों से एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2015 में ही उड़ान सेवा फेज 1 में पूर्णिया एयरपोर्ट को भी लिया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में कानूनी पेचीदगी और अन्य कारणों से ये काफी लंबा खिंच गया। लेकिन अब एयरपोर्ट से उड़ान का सपना बस चंद महीनों के इंतजार के बाद पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।